अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम है images, links and formatting अच्छा .html। तो इसका नाम है। तो चलिए इसका भी नाम थोड़ा सा बदलते हैं ताकि हमको थोड़ा सा समझ आए और आपको भी। इसका नाम देते हैं intro.html यानी इंट्रोडक्शन टू HTML, intro.html। हम ये वाला फाइल images, links and formatting.html का फाइल अभी खोलेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे और इंटर मारेंगे। इस चीज़ों को हटाते हैं और नाम बदलते हैं। टाइटल वो हो जाएगा लीडर फ़हीम। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपने वेबसाइट में लिंक्स, इमेजेस और फॉर्मेटिंग किस तरह ऐड करेंगे। पहले तो हम लिंक सीखेंगे कि लिंक को किस तरह ऐड करना है। आप ए दबाएं और इमेज एब्रिविएशन पर क्लिक करें तो वो यहाँ आ जाएगा और हर एफ में जो भी आप लिंक डालना चाहते हैं वो डाल दें। मैं जाता हूँ गूगल पर और लिंक डालता हूँ इस वेबसाइट का। कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट। ये एक वेबसाइट है टाइपिंग का, तो इसका मैंने लिंक कॉपी कर दिया और अभी इसे क्रॉस करता हूँ और ये लिंक यहाँ मैं लिख दूंगा KBR। इस वेबसाइट का नाम है KBR। आप जो भी लिखना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के तौर पर KBR लिख दिया और मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो ये KBR है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट खुल जाएगा जिसका मैंने लिंक डाला था। ये तो हो गया लिंक। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस वेबसाइट को न्यू टैब में किस तरह खोलेंगे। हम अगर इधर डालेंगे टारगेट डैश ब्लैंक, अगर हम ये दबाएं और इसे फिर ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये जो है ये वाला वेबसाइट ये नए टैब में खुलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ KBR और ये नए टैब में खुल गया। हमारा टैब तो ये था और ये नए टैब में खुल गया। तो ये अगर आप दबाएंगे टारगेट जो है वो ब्लैंक हो जाए यानी न्यू टैब में खुले तो आपका जो लिंक है वो न्यू टैब में खुलेगा। ये था लिंक। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इमेज किस तरह ऐड करेंगे। IMG दबाएं और इंटर मारें। IMG का मतलब है इमेज, SRC का मतलब है यानी इसका सोर्स, ये इमेज कहाँ से आएगा, इसका नाम है, इसका टाइप क्या है। हमारे पास इमेज के बहुत से टाइप्स है। एक है PNG, एक है JPG और एक है GIF इमेज। बहुत से इमेजेस है। अगर हम यहाँ दे दे कि टाइप्स ऑफ इमेजेस, नहीं सॉरी इमेज नहीं, टाइप्स ऑफ इमेजेस, तो यह हमारे पास JPG यानी JPG का असली मतलब जो है वो है JPEG, लेकिन शॉर्ट में इसे कहते हैं JPG। PNG, GIF, TIFF, PSD, PDF, EPS, AL ये हमारे पास टाइप्स है इमेज के। तो हम जब इमेज में जो सोर्स आ जाता है तो उसमें हम इसका नाम लिखते हैं और इसका टाइप लिखते हैं। और ALT का मतलब है अल्टरनेटिव। आल्ट यानी ALT अल्टरनेटिव। इसमें हम जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूँ गूगल से, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल
प्लेसेस, इमेजेस। मैं इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ एग्जांपल के तौर पर इसे चूज करता हूँ और इसे सेव इमेज एज डेस्कटॉप, लिटिल फहीम, नो ये तो नहीं था हमारा फोल्डर, लिटिल फहीम था, सॉरी। और हम यहाँ एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम है IMG यानी इमेजेस, और हम इसमें अंदर ये वाला इमेज जो है थोड़ा इसका नाम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, ये नाम बहुत बड़ा है, ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। इसको नाम देते हैं प्लेसेस यानी places.jpg, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये डाउनलोड होने लगा है, तो ये डाउनलोड हो गया। और हम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया इस इमेज जो है ये इमेज, ये एक फोल्डर में, और इसका नाम जो है मैं लिखता हूँ यहाँ PLACES डॉट, ये कौन सा इमेज है, JPEG का इमेज है यानी JPG, तो हम इसका टाइप लेंगे JPG। हमने इसका टाइप लिख दिया और अल्टरनेटिव में लिखेंगे कि द इमेज इज नॉट वर्किंग, ओपन विद लाइव सर्वर। जब हम इसे खोलेंगे तो हमें इस टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि जो मैंने जो इमेज डाला था वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसे एक फोल्डर में बंद किया है और हमने इधर ये कोड जो है इस तरह लिखा है कि ये फोल्डर के बाहर है। तो हम क्या करेंगे, वो कोड क्या है जो शो करता है कि ये फोल्डर के अंदर है, IMG फोल्डर का नाम और स्लैश places.jpg। IMG यानी IMG एक फोल्डर है, स्लैश यानी एक फोल्डर है जिसके अंदर places.jpg यानी एक प्लेसेस है, इमेज का नाम है और टाइप जो है वो JPG है। वो इमेज यहाँ ला दो। तो अगर मैं फिर इसे ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो ये काम करेगा, क्योंकि हमने पहले इसे वो कोड नहीं दिया था, वो कोड नहीं दिया था। कौन सा कोड, जो ये शो करे कि ये एक फोल्डर के अंदर है। अब हमने यहाँ वो कोड लिख दिया IMG स्लैश यानी एक इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर प्लेसेस है, उसका टाइप, उस इमेज का टाइप जो है वो JPG है। तो अब वो काम कर गया। और ALT यानी अल्टरनेटिव का मतलब है कि अगर ये इमेज काम नहीं करे और आप अपने लिए एक टेक्स्ट लिख दिए जिस पर आपको समझ आए कि ये वाला इमेज मेरा काम नहीं कर रहा, ये इसलिए यूज किया जाता है कि अगर आपका इमेज जो है वो काम नहीं करेगा तो आप ये अल्टरनेटिव लिख सकते हैं ताकि आपको समझ आए। तो दोस्तों ये था लिंक और इमेजेस। अब आते हैं फॉर्मेटिंग की तरफ। फॉर्मेटिंग में बहुत चीज़ें होती है, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करना, इटैलिक बनाना, स्मॉल बनाना, डिलीट करना, इंसर्टेड टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह होते हैं। पहले तो हम बोल्ड टेक्स्ट लिखेंगे, B दबाया और इंटर मारा। बोल्ड, B का मतलब है बोल्ड। हम इसमें लिखेंगे कि दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। ओपन विद लाइव सर्वर, ये है हमारा टेक्स्ट। दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये बोल्ड टेक्स्ट है, मतलब सख्त सा। और इसके बाद है स्ट्रॉन्ग, उसमें वो भी बोल्ड की तरह है लेकिन वैसे नाम चेंज है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है बोल्ड। हम इसमें लिखेंगे दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। और हम जैसे ही इसे यहाँ खोल देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा दिस टेक्स्ट, ये वाला हमारा टेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग का, दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग।
देखो बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में कोई फ़र्क नहीं है। आप इसे वेबसाइट में, अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रॉन्ग को। अगर एक टेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आप इसे इस तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है आई का मतलब है इटैलिक। अगर आप इटैलिक वहाँ यूज़ होता है अगर आपने एक वेबसाइट से किसी टेक्स्ट को वो डाउनलोड करना है या कॉपी करना है तो आपने उसे इटैलिक में लोगों को शो कर सकते हैं। इससे लोगों को ये पता चलता है कि ये दूसरे वेबसाइट का टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखता हूँ दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक और यहाँ दबाता हूँ तो ये देखो ये इस तरह इटैलिक फॉर्म में है। ये हो गया बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक। इसके बाद जो है वो है स्मॉल टेक्स्ट। दिस टेक्स्ट इज स्मॉल, सॉरी, हम अगर करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा होगा। ये है टेक्स्ट इज स्मॉल, इनसे ये छोटा है। टेक्स्ट इज स्मॉल यानी स्मॉल जो है छोटा है। दूसरा जो है वो है डेल का मतलब है डिलीटेड टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड। मैं यहाँ खोल लूँगा, देखो ये टेक्स्ट जो है डिलीटेड है। ये डिलीटेड, स्मॉल, इटैलिक, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड। इसके बाद जो है वो है इंसर्टेड, INS यानी इंसर्टेड टेक्स्ट। दिस टेक्स्ट इज इंसर्टेड। तो ये देखो इसके नीचे अंडरलाइन हुआ है यानी ये टेक्स्ट जो है ये अभी इंसर्ट हुआ है। उसके बाद है सब मीन सबस्क्रिप्ट। दिस टेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट। ये देखो ये नीचे है, लाइन से नीचे है। और आखिरी वाला जो है वो है सब यानी सुपरस्क्रिप्ट। दिस टेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट। ये देखो है ये इससे ऊपर है। सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फार्मूला लिखना चाहते हैं CO2 H2O तो उसमें ये 2 जो है ये कभी नीचे होता है या 2 ऊपर होता है, तो ये वहाँ यूज़ होते हैं। एग्जांपल, आप अगर एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं और उसमें आप कहते हैं कि लॉरेन 5 और उसमें आप यहाँ लिखते हैं CO और यहाँ इसमें लिखते हैं सबस्क्रिप्ट और इसके अंदर आप 2 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा कि ये 2 जो है ये इसके नीचे हो जाएगा। CO2 ये जो फॉर्मूलेस होते हैं। अब इसी तरह सबस्क्रिप्ट भी यूज़ होता है। लॉरेन 5 यहाँ लिख दूँ H और फिर उसके बाद सब और उसके अंदर लिख दो 2 और यहाँ लिख दो O, तो ये होगा H2O। ये देखो 2 ऊपर है और इसमें नीचे है। तो गाइस ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी अगर आप साइंस के फार्मूलाज लिखना चाहते हैं तो ये वहाँ बहुत आपको फ़ायदा देता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी था, तो चलिए रिवाइज करते हैं। ये है लिंक, एक का मतलब है एंकर टैग। ये जो है हाइपरलिंक को डिफाइन करता है और हरफ जो है ये इसके URL को, इस पेज के URL को डिफाइन करता है जिसका आपने लिंक दिया है।
और IMG का मतलब है इमेज, SRC का मतलब है सोर्स, ये फोल्डर का नाम है IMG, ये फोल्डर, और स्लैश मतलब ये फोल्डर के अंदर एक प्लेसेस इमेज है जिसका टाइप है JPG। ALT का मतलब है आल्ट, अल्टरनेटिव। अगर आपका इमेज काम ना करे तो उसकी जगह आप कोई सा भी टेक्स्ट लगा सकते हैं ताकि आपको सही से समझ आए। द इमेज इज़ नॉट वर्किंग। ये है B बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड। स्ट्रॉन्ग, अगर आप एक इम्पॉर्टेंट बात लिखना चाहते हैं तो आप उसे स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के अंदर बंद कर सकते हैं। आई का मतलब इटैलिक, अगर आपने एक वेबसाइट से किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसे इटैलिक में बंद करें ताकि पता लग सके कि ये दूसरे वेबसाइट का टेक्स्ट है। स्मॉल, छोटा हो जाता है। डल मीन डिलीटेड टेक्स्ट, INS मीन इंसर्टेड, एंड P मीन पैराग्राफ, नहीं P सॉरी ये तो आपको पता था। और SUB का मतलब है सबस्क्रिप्ट यानी नीचे, और सब का मतलब है सुपर। अब इससे भी अंदाज़ा लगा, अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी हो, आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। सुपरमैन, अगर आपने देखा होगा जो उड़ता है ऊपर, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप मीन सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर और सबस्क्रिप्ट मीन नीचे। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी था।